ओम शांति। आज 4 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने समझाया, जो इस देव कुल की आत्मा होगी, देवी देवता घराने की आत्मा होगी, उसे आते ही ज्ञान की बातें जच जाएंगी। प्रदर्शनी में, मेले में बहुत लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन जो देव कुल की आत्मा होगी वो बहुत रुचि से ज्ञान सुनेगी। बाबा कहते तुम्हें बहुत प्यार से स्वयं की पहचान, बाबा की पहचान देनी है। देव कुल की आत्माएं शिव बाबा को याद करने लग पड़ेंगी। उन्हें ये समझ में आएगा कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, मुझे फिर से देवता बनना है। भारत में फिर से इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होगी। ड्रामा का ज्ञान भी यथार्थ रीति समझना है, बंधन मुक्त बनना है, स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते तुम्हें मैसेंजर भी हो, पैगंबर भी हो, तुम्हें सबको मैसेज देना है। शांति धाम, सुख धाम का रास्ता बताना है। चलते फिरते उठते बैठते भी अव्य विचारी याद में रहना है। याद से आत्मा पावन बनती है। देव कुल में आने वाली आत्मा बाबा को भी याद करेगी और रुचि से ज्ञान सुनेगी, औरों को भी सुनाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की, 84 जन्म लिए, वो तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। जिन्होंने शुरू से भक्ति की, 84 जन्म लिए, वो तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। देवी देवता घराने के नजदीक वाली जो आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी। जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी। वो मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। जास्ती भक्ति की होगी तो जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर फिर सेवा करनी चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते, ये तो बच्चे समझ गए, रूहानी बाप है निराकार। इस शरीर द्वारा बैठ समझाते, हम आत्मा भी निराकार हैं, इस शरीर से सुनते हैं। तो अब 2 बाप इकट्ठे हैं ना। बच्चे जानते दोनों बाबा यहाँ हैं। तीसरे बाप को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी ये अच्छा है, इनसे फिर ये अच्छा नंबरवार तो है ना। उस लौकिक के संबंध से बुद्धि निकल, अब तुम्हारी पारलौकिक बाप से बुद्धि लगी है। बाबा समझाते मनुष्यों को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में, मेले में बहुत आते हैं, ये भी तुम जानते हो। 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेंगे। ये कैसे पता पड़े कि ये 84 जन्म लेने वाला है, या 10 जन्म लेने वाला है, या 20 जन्म लेने वाला है। अब तुम बच्चे समझते हो, जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उनको फल भी इतना ही ज्यादा, जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी तो देरी से की होगी तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। ये बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते। बोलो तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवताओं को मानते हो। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होगी, वो झट समझ जाएगा। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। कोई तो ऐसे ही देख कर चले जाते, कुछ पूछते ही नहीं, जैसे कि बुद्धि में बैठता नहीं। तो उनके लिए समझना चाहिए, ये अभी तक यहाँ का नहीं है, आगे चल समझ भी लेवे। कोई समझाने से झट कांध हिलेंगे। कोई ऐसे हैं जो समझ जाएंगे तो कांध हिलेगा। बरोबर इस हिसाब से 84 जन्म ठीक है। अगर कहते हम कैसे समझे कि पूरे 84 जन्म लिए, अच्छा 84 नहीं तो 82 देवता धर्म में तो आए होंगे। देखो इतना बुद्धि में जचता नहीं
तो समझो ये 84 जन्म लेने वाला नहीं है। दूर वाले कम सुनेंगे, जितना बहुत भक्ति की होगी वो जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो देरी से आने वाला है। भक्ति भी देरी से की होगी। बहुत भक्ति करने वाला इशारे से समझ जाएगा। ड्रामा रिपीट तो होता है ना, सारा भक्ति पर मदार है। इस बाबा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की। कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा। ये समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले धारणा कर नहीं सकेंगे। ये मेले प्रदर्शनियां तो होती रहेंगी, सब भाषाओं में निकलेंगी। सारी दुनिया को समझाना है तुम वो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। वे धर्म स्थापक कुछ भी नहीं करते, ना वो गुरु हैं। गुरु कहते हैं परंतु वो कोई सदगति दाता थोड़ा ही है। मुझे बातें उनकी संस्था ही नहीं तो सदगति किसकी करेंगे। गुरु वो जो सदगति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम में ले जाए। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं, ये सिर्फ धर्म स्थापक हैं। उनका और कोई पोजीशन नहीं। पोजीशन तो उनका है जो पहले पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती तो बाबा आकर सबको पवित्र बनाए ले जाते हैं। पावन बना तो फिर पतित दुनिया में नहीं रह सकते। पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। कहते भी हैं वो लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। अर्थ समझ जाए तो उनको जान जाए। सत्युग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते। ये भी ड्रामा में नूंद है। सब अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है जो वो बजाती रहती है। सदगति को एक भी पा ना सके। अब तुम्हें ज्ञान मिल रहा है। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पे आता हूं। इसको कहा जाता कल्याणकारी संगम युग। और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सत्युग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनेंगे। चंद्रवंशी पास्ट हो गए, उसके बाद क्या बने वो पता ही नहीं रहता। चित्र आदि रहते तो समझेंगे ये सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, ये चंद्रवंशी थे, वह महाराजा वह राजा ये बड़े धनवान थे। फिर भी नापास तो हुए ना। ये बातें कोई शास्त्रवादी में नहीं है। अब बाबा समझाते, सब कहते हमें लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी शास्त्रों में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। अब तुम बच्चे समझते हो तुम्हें सुख शांति दोनों मिलते। जहां शांति है वहां सुख है, जहां अशांति है वहां दुख है। सत्युग में सुख शांति है, यहाँ दुख अशांति है। ये बाबा बैठ समझाते तुम्हें माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। मेरा पार्ट ही अभी है जो मैं बजा रहा हूं। कहते हैं बाबा कल्प कल्प आप ही आकर भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हो। भ्रष्टाचारी बने हो रावण द्वारा, अब बाप द्वारा आकर मनुष्य से देवता बनते हो। ये जो गायन है उसका अर्थ बाबा समझाते। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते। बाबा ने तुम्हें समझाया आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा का ये शरीर रथ है, इस पर अकाल जिसको काल नहीं खाता वह आत्मा विराजमान है। सत्युग में तुम्हें काल नहीं खाएगा। अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। वो है ही अमरलोक, ये है मृत्यु लोक। अमरलोक मृत्यु लोक का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें बहुत सिंपल समझाता हूं, सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। केवल एक मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। साधु संतादि भी गाते हैं पतित पावन। पतित पावन बाप को बुलाते, कहीं भी जाओ ये जरूर कहेंगे पतित पावन। सच तो कभी छिप नहीं सकता। जानते हो भी पतित पावन बाप आया हुआ है, हमें रास्ता बता रहे हैं। कल्प पहले भी कहा था अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सब आशिक हो उस माशुक के
वह आशिक माशुक तो एक जन्म के लिए होते, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो। याद करते हो हे प्रभु, देने वाला एक ही बाप है। बच्चे सब बाप से ही मांगेंगे। आत्मा जब दुखी होती तो बाप को याद करती है। सुख में कोई भी याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं। बाबा आकर सदगति दो। जैसे गुरु के पास जाते हैं, हमको बच्चा दो। अच्छा बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी होगी, बच्चा नहीं हुआ कहेंगे ईश्वर की भावी। ड्रामा को तो वो समझते ही नहीं। अगर वो ड्रामा कहें फिर सारा मालूम होना चाहिए। तुम ड्रामा को जानते हो और कोई नहीं जानते, ना कोई शास्त्रों में ही है। ड्रामा माना ड्रामा, उसके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं 5 वर्ष के बाद आता हूं। ये 4 भाग बिल्कुल इक्वल हैं, 4 युग हैं। स्वास्तिका का भी महत्व है। खाता जो बनाते उसमें स्वास्तिका बनाते, ये भी खाता है ना। हमारा फायदा कैसे होता, फिर घाटा कैसे पड़ता। घाटा पड़ते पड़ते अब पूरा घाटा पड़ गया। ये हार जीत का खेल है। पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है, पैसा हेल्थ नहीं तो सुख नहीं। तुम्हें हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूं तो हैप्पीनेस तो है ही। जहां हेल्थ वेल्थ है वहां हैप्पीनेस तो है ही। बाबा कहते जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से कहते फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते रहते हैं। कहते स्वर्ग पधारा, अंदर अंदर दुखी होते रहते। इसमें तो और ही खुश होना चाहिए। फिर उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो, कुछ भी समझते नहीं। अब बाबा आकर ये सब बातें समझाते, बीज और झाड़ का राज समझाते। ऐसे झाड़ और कोई बना ना सके। ये कोई इसने नहीं बनाया, इनका कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उसके और भी शिष्य होते। मनुष्य समझते इनको कोई गुरु ने सिखाया, या तो कहते परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी, बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाबा खुद बैठ बताते, मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, आकर तुम्हें पढ़ाता हूं। ये भी सुनते हैं, अटेंशन तो हमारे ऊपर है। ये भी स्टूडेंट है, ये अपने को और कुछ नहीं कहते। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है, भले इसने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ भी नहीं। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए। जैसे तुम समझते जाते हो, बाबा तुमको समझाते, बीच में ये भी समझते जाते, पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थी कहेंगे, हर एक पुरुषार्थ करता है पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनका क्या पार्ट है ये भी कोई नहीं जानते। बाबा हर एक बात आप ही समझाते, तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते। ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर देवताएं, उनको मिला कैसे सकते। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा इनमें आके प्रवेश करते हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा विराजमान होते हैं, तब कहते हैं बाप दादा। बाप अलग है, दादा अलग है। बाप शिव, दादा ब्रह्मा है। वर्षा शिव से मिलता इन द्वारा। ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा के बच्चे। बाप ने अडॉप्ट किया ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा कहते नंबर 1 भक्त ये है। 84 जन्म भी इसने लिए। सांवरा और गोरा भी इनको कहते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में सांवरा है। पतित है ना, फिर पावन बनते। तुम भी ऐसे बनते हो। यह आयरन एज्ड वर्ल्ड, वह गोल्डन एज्ड वर्ल्ड। सीढ़ी का किसी को पता नहीं। जो पीछे आते हैं वह 84 जन्म थोड़े लेंगे, वो जरूर कम जन्म लेंगे। जो प्रथम जन्म में आएंगे उनके 84 जन्म, त्रेता में आएंगे तो उनके 8 जन्म कम हो जाएंगे। फिर सीढ़ी में दिखा कैसे सकते। बाबा ने समझाया सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे, सबसे कम जन्म कौन लेंगे, ये है नॉलेज। बाप ही नॉलेजफुल है, पतित पावन है। आदि मध्यंत की नॉलेज सुना रहे हैं। वे सब नेति नेति करते आए, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो बाबा को कैसे जानेंगे। सिर्फ कहने मात्र कह देते, आत्मा क्या चीज है कुछ भी नहीं जानते। तुम अब जानते हो आत्मा अविनाशी है, 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट बंधा हुआ है। जो अच्छी रीति सुनते और समझते हैं वही समझा जाता कि नजदीक वाले हैं। अच्छी रीति सुनते हैं समझते हैं तो समझा जाता है कि नजदीक वाले हैं,
बुद्धि में नहीं बैठता तो देरी से आने वाला है। सुनाते समय नब्ज देखी जाती, समझाने वाले भी नंबरवार हैं। तुम्हारी ये पढ़ाई है, राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो ऊंच से ऊंच राजाई पद पाते, कोई प्रजा में नौकर चाकर बन जाते। बाकी हाँ इतना है, सत्युग में कोई दुख नहीं होता, उसको कहा ही जाता सुख धाम बहिष्ठ। सत्युग को कहते हैं सुख धाम बहिष्ठ। पास्ट हो गया तभी तो याद करते हैं ना। मनुष्य समझते स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार है। आदि देव आदि देवी और बच्चे नीचे योग में बैठे हुए हैं। दिलवाड़ा मंदिर में यादगार है आदि देव आदि देवी का, और बच्चे नीचे योग में बैठे हैं। ऊपर में राजाई खड़ी है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तुम सबसे पहले बाप की बायोग्राफी को जान गए हो, और क्या चाहिए। बाप को जानने से सब कुछ समझ में आ जाता है। जो शिव बाबा को पहचान गए, समझ गए, फिर उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता, तो खुशी होनी चाहिए। जानते हो हम सत्युग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी बुद्धि में रहेगा ये स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता आत्माओं के बाप को। वही सदगति दाता है, सुख शांति का वर्षा देते हैं। तुम समझा सकते हो ये सीढ़ी है भारतवासियों की, जो 84 जन्म लेते। तुम तो आते ही आधे में हो, तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे। सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मुख्य बात है पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग बाबा से लगाना है। आत्मा को पावन बनाने का एक सीधा सा उपाय बुद्धि योग शिव बाबा पर एकाग्र करना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर पतित बनते हैं तो हडगुड टूट जाते हैं, जैसे कि 5 मंजिल से गिरते हैं। बुद्धि ही मलेच हो जाती, फिर दिल अंदर खाती रहेगी, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाबा को याद कर पावन बनना है। सच्चा सच्चा पैगंबर मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सब आत्माओं का कल्याण करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाबा को याद कर पावन बनना है। सच्चा सच्चा पैगंबर मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सब आत्माओं का कल्याण करना है। वरदान है बाप और सेवा की स्मृति से एकाग्र स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप और सेवा की स्मृति से एकाग्र स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एकाग्र स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। उन्हें बाबा के सिवाय सभी रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव करने के कारण कहीं भी कोई आकर्षण नहीं जा सकती। ये एकाग्र स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त कर देता है। एकाग्र स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त कर देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। लोगों ने नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ।
जब भी कोई असत्य बात देखते हो, सुनते हो, असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं ये पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना ये भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता। कान में सुना, दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इन कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति को धारण करो। सरल शब्दों में, कोई भी चीज आपको अगर ठीक नहीं लगती है तो उसको फैलाना पाप है। बाबा कहते हैं जैसे अपने लौकिक घर में भी कोई चीज ऐसी होती है तो कानों ने सुनी और दिल में छिपा लेते हैं, वर्णन नहीं करते हैं, तो ये भी आपका अलौकिक परिवार है। कोई भी ऐसी बातें हैं तो उनको फैलाना नहीं। कई कहते हैं ये पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना ये भी तो पाप है। लौकिक परिवार में अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता। कान में सुना, दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इन कर्मों की गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति को धारण करो। आज हम सब याद रखेंगे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। नाजुक परिस्थितियों में भी अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाकर रखेंगे। शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति में कभी विचलित नहीं होती हैं। विपरीत परिस्थितियों में मनोस्थिति अच्छी रखती हैं। शक्तिशाली आत्मा छोटी छोटी बातों में कभी छुई मुई नहीं बनती। अपनी नाजुक नेचर को परिवर्तन कर लेती है। शक्तियों का सागर बाबा अपनी शक्तियां देकर मुझे भी शक्ति संपन्न बना रहे हैं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, दूसरों को भी देते जाएं। मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।